हेलो एवरीवन। सो एज़ यू ऑल नो, कल से यानी कि 1 जुलाई से जो हमारा मिशन 100 है, उसमें जो भी टारगेट्स हैं हमारे, उस हिसाब से हमारे ज्योग्राफी को हमें कवर करना है अगले 20 दिनों में। सो उससे रिलेटेड ये वीडियो है जिसमें मैं सारे के सारे नोट्स को एक्सप्लेन कर दूंगा एक बार। ठीक है, कि कैसे करना है, क्या अप्रोच रखनी है। साथ ही साथ इन नोट्स के साथ आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, वो जो पूरा मैंने टारगेट्स दिए थे 20 दिनों के, उसमें क्या रहेगा। ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर लेंगे, प्लस नोट्स का एक ग्लिम्स ले लेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। और भी थोड़े बहुत डाउट्स मेरे पास आए थे आपके, उनको भी मैं कंसिडर कर लूँगा। नाउ ये टारगेट्स थे जो कि मैंने आपको दिए थे। डे 1 में कुछ लिमिटेड टारगेट्स जैसे लेटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, टाइम जोन, डेट, ये सब जो चीज़ें होती हैं। डे वाइज डेली मैं क्या करूँगा, शाम को एक शॉर्ट्स अपलोड कर दूँगा जिसमें कम्प्लीटली मैं समझा दूँगा कि, या फिर कोशिश करूँगा ऑडियो नोट। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था आपको, जैसे कि अभी तक टेलीग्राम चैनल पे मैं देता था, या फिर शॉर्ट्स, इनकी मदद से जो टारगेट्स हैं वो एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, और ये पूरा पूरा का पूरा चार्ट है। आज ये चार्ट हिंदी में भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, सो टेंशन की बात नहीं है, सारे चार्ट हिंदी में भी अपलोड हो जाएगा। बस एक बात ध्यान रखनी है, इस चार्ट में हमने जो 23 दिन लिए है, 23 जुलाई तक का डेट लिया है, वो इसका रीज़न ये है क्योंकि बीच में हमने 2 दिन रिवीजन के रखे हैं, ये 2 दिन बफर के रखे हैं, साथ में एक दिन पूरा का पूरा बफर रिवीजन डे रखा है। ये बेसिकली बफर डे जो है उसका रखने का जो मेरा रीज़न था, वो सिंपल ये था कि कोई भी ऐसा एस्पिरेंट है, वो या तो उसका बैकलॉग्स है, ठीक है, या फिर वो किसी वजह से कोई वर्क में फंस गया है, किसी काम में फंस गया है, सो उस काम की वजह से उसके टारगेट्स छूटे ना। ठीक है, इसलिए बीच में बफर जोन्स रख दिए हैं। और साथ ही साथ बफर जोन्स का एक रीज़न ये भी है क्योंकि इन टारगेट्स के साथ आपको इन्वायरमेंट भी कवर करना है। कैसे करना है, जब भी जो भी टॉपिक आप रोज करोगे उसके पीवाईक्यू साथ ही साथ ख़त्म करोगे पूर्वावलोकन से। कौन से पीवाईक्यू कैसे ख़त्म करने हैं, तो याद रखना, सबसे पहला टारगेट होना चाहिए यूपी के जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो यूपी आर हो, बीई हो, लोअर पीसीएस हो, या पीसीएस हो, लोअर पीसीएस हो। ठीक है, किसी भी टाइप का एग्ज़ाम होगा यूपी का, सो यूपी के, उत्तर प्रदेश के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको लगा लेने हैं। ठीक है, इस ग्रुप में 2 बंदे ऐसे हैं जो राजस्थान के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, बट बिकॉज उनको जीएस अच्छी करनी थी इसलिए उन्होंने इस ग्रुप को ज्वाइन करा। सो वो पूर्वावलोकन से अपने जितने भी राजस्थान के क्वेश्चंस हैं, आरएएस के क्वेश्चंस हैं, उनको याद से लगा लेंगे। ठीक है, नाउ टारगेट्स मैं आपको बीच बीच में इन्वायरमेंट के भी शेयर करता रहूँगा। ठीक है, कि इन्वायरमेंट के आपको इतना निपटाना ही निपटाना है, वो बीच बीच में होगा और वो इस हिसाब से होगा कि आप पर कोई ज़ोर ना पड़े। फॉर एग्ज़ाम्पल ये बफर डे है तो वहीं पर मैं शेयर कर दूंगा, ये 2 बफर डे हैं बीच में, पार्शियल बफर डेज है। ठीक है, लास्ट में रिवीजन डेज हैं। इस हिसाब से हम जो इन्वायरमेंट की जो छुटपुट के छोटी मोटी बहुत छोटी छोटी चीज़ें बची थी, जैसे कि हमारा बचा था वेटलैंड्स बचे थे, यानी रामसर साइट्स बची थी, इसके अलावा मैंग्रोव्स बचे थे, इसके अलावा फॉरेस्ट रिपोर्ट्स बची थी, इसके अलावा कुछ मिसलेनियस चीज़ें बची थी, कोई ऑर्गेनाइजेशन पूछ लेता है, लोकेशन पूछ लेता है, हेडक्वार्टर से पूछ लेता है, वो सब चीज़ें बची थी। सो उनको अच्छे से कवर कर लेंगे। ठीक है, टेंशन की बात नहीं है। इतना हो जाए, पीवाईक्यू हो जाए दिन में, जो इन्वायरमेंट के टारगेट से ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो जो भी बंदे आरएएस या सॉरी आरओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ के एग्ज़ाम दोगे, वो अपने हिंदी पे फोकस कर लो। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, जो हमारा नोट्स है उनको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारा मैपिंग का नोट्स। ये प्रॉपर अच्छे से मार्क्ड है, जब आप जूम करोगे तो आपको बहुत अच्छे से दिखेगा भी कि क्या चीज़ है। ठीक है, हाँ उस दिन स्क्रीनशॉट में भले ही कुछ नहीं दिख रहा था, बट ठीक है इसमें दिख जाएगा। ठीक है, अभी किस तरीके से मार्क्ड है, ये जो ब्लू वाले पोर्शन है ये कहीं ना कहीं माउंटेन्स को दर्शाते हैं। ठीक है, वहीं सॉरी ये ऑरेंज वाले पोर्शन माउंटेन को दर्शाते हैं, और जो ब्लू वाला जो पोर्शन है जो मैंने मार्क कर रखा है वो बेसिकली लेक्स हैं। ठीक है, जैसे कि लेक पेटोस, ठीक है, लगून लेक पेटोस है, फिर लेक पोपू, ठीक है, लेक टिटिका, फिर
लेक मराकाइबो, ठीक है, इनकी लोकेशंस पूछ लेता है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, अमेजन रिवर है तो उसका ओरिजिन कहाँ हुआ है, कौन से माउंटेन्स में हुआ है, पेरू जो है वहाँ कौन कौन सी, सो ये सब चीज़ें हैं। ओके, माउथ कहाँ है, मकापा में, फिर मकापा से रिलेटेड सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है। अब वॉल्यूम वाइज देखोगे पानी सबसे ज़्यादा कहाँ है तो इसी में आता है। सेल्वास फॉरेस्ट है, ठीक है, ये सेल्वास फॉरेस्ट है, वहाँ से गुजरती है ये। मेड्रे तो ये सब सारा जो डेटा है वो इस तरीके से ही आपको बनाया गया है ताकि आपको कोई भी हेडेक ना रहे फालतू का, ठीक है। मैक्सिमम केस में ये आपके PYQs कवर कर लेता है, ठीक है। बट एक बात याद रखें, PYQs कवर कर लेने का मतलब ये नहीं है कि आप इसे रट के बैठ जाओगे, ठीक है। आप PYQs देखोगे ज़रूर, ठीक है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट जैसे चीज़ें छोटी मोटी, फॉर एग्जांपल इंडीज़ है, 7 कंट्रीज से रिलेटेड है। कौन कौन सी, वेनेजुएला हो गया, चिले हो गया, इक्वाडोर हो गया, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना, कोलंबिया, ठीक है। सो ऐसे ऐसे सारे डेटाज हैं, सब कुछ आपको इसी में दे दिया गया है। ओके, ऐसे ही यहाँ पर देखोगे, ठीक है। सो ये पूरी जो मैपिंग है और उसमें कुछ भी अलग अलग फैक्ट्स थे तो मैंने अलग से नोट कर दिए हैं, ठीक है। जैसे लैटिन अमेरिका है, लैटिन अमेरिका में कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, साउथ अफ्रीका, तो ये जो है साउथ अमेरिका तो पूरा आ गया, ये पूरा साउथ अमेरिका, मैक्सिको, क्यूबा, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, सल्वाडोर, हैती, फिर प्यूर्टो रिको, रिपब्लिक ऑफ डोमिनिको। सो बेसिकली इन सबको बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें दिमाग में बैठ जाएंगी। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन हो गया, ठीक है। फिर ये हो गया साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, ठीक है, ऊपर का मैक्सिको, ठीक है। फिर कुछ और जी आइलैंड्स कंट्रीज़ हैं, उन सबको मिला के लैटिन अमेरिका बनता है। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है। एंटार्क्टिका है, अब आप जानते हो कि ये जो हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है बेसिकली साउथ अमेरिका के नीचे से ही जाके क्या लगता है, ऐसे एंटार्क्टिका लगता है ड्रेक पैसेज के पास से, ठीक है। सो वो क्या है, वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं। उसकी लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, ओनिक्स है। हाईएस्ट एक्टिव वॉल्केनो कौन सा है, माउंट एरेबस है, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन, बेसिकली ये अलग फैक्ट है, ये बाकी अलग फैक्ट है। सो इस तरीके से समझोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी से समझते हुए आ जाएंगी दिमाग में, ठीक है। कोई भी डाउट होगा तो डाउट वाला जो ग्रुप है, ठीक है, उसमें मैं अवेलेबल रहूँगा, आप पूछ सकते हो, मैं डाउट का आंसर ज़रूर दूंगा। ओरिनोको रिवर वेनेजुएला में रहती, कुछ भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स है तो वो, बट सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए उनके लोकेशंस क्या है। लोकेशंस के लिए मैंने उसी जो नोट्स हैं हमारे, और ऐसे ही बाकी के एक सेकंड, ऐसे ही बाकी के जितने भी मैपिंग है उसको इस तरीके से मैंने कवर कर रखा है, ठीक है। जैसे कि ओके, ये थोड़ा अपसाइड डाउन हो गया, ठीक है। जैसे कि हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, तो अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, साउथ सूडान, इथियोपिया, एरिट्रिया, सोमालिया, केन्या, साउथ सूडान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कैमरून, नाइजीरिया, माली, हाँ। फिर मॉर्टिन से याद रखते हो, मॉरिटेनिया, ठीक है, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कॉन्गो, गैबॉन। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मैंने उस हिसाब से उन्हें हाईलाइट भी कर दिया है ताकि वो चीज़ अच्छे से नज़र में आए और बाकी जो फालतू का ज्ञान होता है वो उस पर नज़र ना जाए, ठीक है। सो ये पूरे आपके नोट्स है। इन नोट्स से रिलेटेड एक बात जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट वाइज चलना है, ठीक है। जो टारगेट्स दिए गए हैं, जिस दिन पॉलिटिकल दिया गया है उस दिन पॉलिटिकल करना, जिस दिन फिज़िकल दिया गया है उस दिन फिज़िकल करना, ठीक है। एंड हाँ, अगर मैं कुछ सोच रहा हूँ कि मैं मैपिंग को, वर्ल्ड मैपिंग को एज अ रिवीजन, ठीक है, पॉलिटिकल वर्ल्ड मैपिंग को खासकर एज अ रिवीजन मैं करवाऊँ कंडक्ट यूट्यूब पर, ठीक है। सो आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस पॉलिटिकल प्लस फिज़िकल जो मैपिंग है उसको कंप्लीट यूट्यूब पे करवाऊँ, उसमें क्या रहेगा, आप भी वाइट शीट ले लेना ऐसे मेरी तरह, मैं भी वाइट शीट ले लूँगा, मैं आपके सामने जस्ट लोकेशंस को मार्क करता रहूँगा एंड आप भी उस हिसाब से लोकेशंस को अपने वाइट शीट पे मार्क करते रहना। आपका भी रिवीजन और जो देख रहा है उसका भी रिवीजन, सबका रिवीजन एक तरीके से, ठीक है। सो लिखोगे
तो आपको याद रहेगा, सुनोगे तो याद रहेगा, देखोगे तो याद रहेगा। सो अगर आप ऐसा चाहते हो तो मुझे ज़रूर बताना, मैं इस चीज़ को कंसिडर ज़रूर करूँगा, ठीक है। तीसरी बात, ये रहे इंडियन मैपिंग के नोट्स, ठीक है। जहाँ जहाँ पॉसिबल आपको, एक सेकेंड, जहाँ जहाँ पॉसिबल आपके लिए नोट्स हो सकते थे, शॉर्ट नोट्स, डायग्राम्स, और वो सब अवेलेबल है इसमें। कुछ भी ऐसा नहीं है जो छूट रहा हो, ठीक है। इसी क्रम में याद रखना है जिस क्रम में मैंने यहाँ पर दिया है या फिर अलग से दिया है, ठीक है। नाउ अब जैसे ये है, अब किसी को नहीं पता कि कैसे याद रखना है कि उत्तराखंड में हिमालयाज़ की कौन कौन सी पीक है। सो बंदर के बद्री का त्रिशूल नंदा के पास है, इस टाइप से कुछ ट्रिक्स हैं, ठीक है। उत्तराखंड के ये कौन सी हैं? बंदर मतलब बंदर पूछ, के केदारनाथ, बद्री बद्रीनाथ, का कामेट, त्रिशूल नंदा देवी, नंदा देवी, ठीक है। ऐसे ही और भी कंट्रीज, जैसे ये वाला नेपाल में कौन कौन सी आती हैं। सो नेपाल में कौन कौन सी आती है? ए डैम, ठीक है, जीएस, गौरी शंकर, चिल्लम, ठीक है। चिल्लम होती है जो चलता रहता है धुआं और ये सब, तो चिल्लम से चिल्लम याद रख लो, फिर लास्ट में के कर लो याद, ठीक है। ए से अपी, अब ध्यान से देखो, अपी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गणेश, शीशक पगमा, गौरी शंकर, शोयू, एवरेस्ट, लौत्से, मकालू, कंचनजंगा। अब इससे क्या होगा, आपको पूरी क्रोनोलॉजी वाइज चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। अब कंचनजंगा मैंने यहाँ पर क्यों लिए, क्योंकि नेपाल एंड सिक्किम दोनों का पार्ट है, ठीक है। फिर कान्हा, सो कान्हा कहाँ पर है? कान्हा आपका आंध्र प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। कांगतो, नामचा बरवा। सो इस तरीके से आप याद रख लो पॉइंट, ये चीज़ें ऐसे याद हो जाएंगी और बहुत अच्छे से याद होंगी, ठीक है ना। ये माउंटेन पासेस हैं यहाँ पर, ठीक है। माउंटेन पास से रिलेटेड ट्रिक्स जो थी वो सब हैं यहाँ पर, ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया थे, माउंटेन पासेस थी। फिर आपने एक क्वेश्चन देखा होगा जो अभी हमने मॉक टेस्ट दिया था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, उसमें आपका जो भी, जैसे आपसे पूछा गया था जो कोस्टल एरियाज थे, कोस्टल रीजन्स थे, उस पर जो हमारे, सेकेंड, ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस कौन से हैं। सो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन बीचेस है क्या पूरा, ठीक है। बीम्स क्या होता है, ठीक है। साथ ही साथ कौन कौन से बीचेस हैं। सो गोल्डन बीच उड़ीसा में, ऋषिकोंडा, सो मैंने बताया था कोंडा रेड्डी कहाँ पर रहता है, कोंडा रेड्डी रहता है आंध्र प्रदेश में। एंड हमारी श्रीवल्ली कहाँ रहती है, श्रीवल्ली पुत्तूर तमिलनाडु में, ठीक है। इस तरीके से याद रख लो, ऋषिकोंडा, फिर गोल्डन बीच, फिर राधानगर, ये राधानगर है, राधानगर, ठीक है। राधानगर बीच, एडन बीच, कोवलम बीच। फिर लक्षद्वीप में देखो कितने बीच हैं, ये 2 बीच हैं लक्षद्वीप में, और ये 2 कहाँ हैं, कर्नाटका और केरला में। कप्पड़ बीच, ठीक है। फिर ऐसे बहुत सारे बीचेज़ हैं, सबके एक एक डायग्राम्स हैं, एक एक सबके नोट्स हैं। फिर इसके भी ये जो नदियाँ हैं ये भी मैं याद करा दूंगा, एक वीडियो लगेगा मैक्स टू मैक्स, ठीक है। मैक्स टू मैक्स एक वीडियो लगेगा आपको, पर जब आप खुद से एक बार कर लोगे तब मैं इसे आराम से रिवाइज़ करा दूंगा, और जो मैं रिवाइज़ कराऊंगा जिस तरीके से, उसी तरीके से आप अपने नोट्स बना लेना, ठीक है। कुछ भी अलग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, जिस तरीके से मैं नोट्स बनवाऊँगा उस तरीके से नोट्स बना लेना, ठीक है। अब इसको कैसे याद रखना है, सेवना हजो मांडे तेलोंगजोंग देवी रिवर, सेवना हजो मांडेव तेलोंगजोंग देवी रिवर, सेवना हजो मांडेव तेलोंगजोंग देवी रिवर। इसे बार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, ठीक है। फिर इस तरीके से ये सब चीज़ें हैं। भीमा की ट्रिब्यूटरी कौन है, नीरामानसीरा, 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 इस तरीके से, ठीक है। सो और ये देखो गंगा है, तो गंगा के जो ग्लेशियर्स हैं, कौन से वो कौन सी माउंटेन पीक्स हैं, फिर कौन से ग्लेशियर्स हैं, फिर कौन सी नदी निकलती है, कौन से अब कौन सी नदी कौन से ग्लेशियर से निकल रही है, कौन से ग्लेशियर, कौन सा ग्लेशियर कौन से पहाड़ पर है, वो सब है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, मेरी कोशिश ये थी कि पूरा का पूरा आपको दे दिया जाए। इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो भी इसमें ऐड कर दी गई हैं, ठीक है। बेसिकली मैंने तो पूरा चार्ट बना रखा था नक्शे के साथ कि इसमें कौन कौन सी लेक्स हैं, बट वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं यूपीपीसीएस के हिसाब से, ठीक है। सब कुछ है, साथ ही साथ जो एग्रीकल्चर के कुछ टाइप्स होते हैं, बैरन, वेस्टलैंड, ये सब पूछता रहता है, सो वो सब भी ऐड कर दिए हैं, ठीक है।
और जो इन्वायरमेंट में हमारे कुछ चीज़ें रह गई थी, ठीक है। जब मैंने बताया था कि इन्वायरमेंट का जो 1.5 घंटे की वीडियो थी, उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ चीज़ें हैं वो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट और ये सब में, वो मैं आपको एज अ PDF प्रोवाइड कर दूँगा, तो वो सब ये रहे। फिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन के नाम पूछ लेता है UPPCS में, सो वो पूरा रीजन वाइज ये रहा, ठीक है। एज सच अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, सो इस नोट्स के अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, दिस इज़ माई गारंटी, ठीक है। बट हिंदी मीडियम से हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपसे एक चीज़ कही थी कि इंग्लिश हिंदी मीडियम के लिए, एक सेकेंड, हिंदी मीडियम के लिए मेरा काम आसान करने की कोशिश होगी, ठीक है। बट एज सच मेरे पर्सनल नोट्स जो होंगे वो हिंदी में इंग्लिश में ही होंगे, बट मेरा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो बाइलिंगुअल होगा, ठीक है। साथ ही साथ जो टारगेट्स वाली PDF होगी वो आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, ठीक है। तो एज सच ऐसे चिंता मत करो, ठीक है। और जो मैं वीडियो बनाऊंगा बीच बीच में, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए चीज़ों को, वो वहीं एक्सप्लेन हो जाएगी, ऐसे कुछ बड़ी बात नहीं है, ओके। नाउ आप कंसिडर करते हैं फिज़िकल ज्योग्राफी, ओके। सो क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग, बेसिक्स ऑफ अर्थ, अर्थ के बेसिक्स में शेप कैसी है, नॉर्थ वेस्ट डायमीटर क्या है, ईस्ट वेस्ट डायमीटर क्या है, साइंस इसके कहते हैं, जियोडेसी कहते हैं, पॉपुलेशन वाइज कॉन्टिनेंट का क्या है, एरिया वाइज कॉन्टिनेंट क्या है, लैटिट्यूड्स क्या है, लॉन्गिट्यूड्स क्या हैं, कौन सी कितनी लाइंस होती हैं, वो सब पूछता है, ठीक है। फेस्टून्स एंड आर्किपेलागो क्या होता है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, वो अलग से मैंने टर्म लिख रखी है। साथ ही साथ अब देखोगे ध्यान से तो इंटरनेशनल डेडलाइन टाइमलाइन जो जाती है, ठीक है, ग्रीनविच टाइम मेरिडियन, उससे कौन कौन सी कंट्रीज़ पास होती हैं, ठीक है। 0 डिग्री से कौन कौन सी, सॉरी 23.5 साउथ से कौन सी कंट्रीज़ पास हो रही हैं, फिर 0 डिग्री से कौन सी कंट्रीज़ पास हो रही हैं, 23.5 नॉर्थ से कौन सी कंट्रीज़ पास हो रही हैं, ठीक है। सो वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। टाइम एंड डेट का कॉन्सेप्ट क्या है, कोई क्वेश्चन आता हो तो है सब कुछ, ठीक है। फिर सीज़न का कंसेप्ट क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। एपिहेलियन, पेरीहेलियन, मिलान-कुविच इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। फिर जो हमारा जियोमॉर्फोलॉजी है, जियोमॉर्फोलॉजी से क्या रहता है पूरा सिस्टम, क्रस्ट का क्या सीन है, मेंटल क्या है, कोर क्या है, फिर कौन कौन सी जो बीच में डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं, वो कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, ठीक है। कहाँ गया, हाँ ये रहा, कॉनरॉड, मोहो, रेपेटी, गुटेनबर्ग, लेहमैन, ये सब डिसकंटिन्यूटीज़ जो हैं वो कौन कौन सी हैं। फिर थ्योरीज अलग अलग, उससे रिलेटेड कुछ PYQs बनते हैं, ठीक है, वो क्या है। अब ज़्यादा एविडेंसेस, ये तो कुछ मेंस वेंस का कुछ था, क्योंकि उस समय मेरा ज्योग्राफी ऑप्शनल था, तो इस बात को समझो, ज़्यादा घुसना मत, ठीक है। मैंने बस एज आ माइंड की क्यूरोसिटी के लिए मैंने नोट्स बनाए थे, ये डायग्राम्स एंड ये सब, ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं, बट एक्सप्लेनेशन के लिए काफ़ी अच्छा है, ठीक है। फिर पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है पूछ लेता है, उसके अलावा फिर प्लेट टेक्टोनिक की थ्योरी जो है उसके लिए डायग्राम्स जो है, पूरे डायग्राम्स के साथ मैंने समझा दिया है। NCERT के जो डायग्राम्स थे, ठीक है, वो जहाँ जहाँ जिस हिसाब से ज़रूरी थे वो वहाँ उस हिसाब से अवेलेबल हैं, ओके। साथ ही साथ ये NCERT की कटिंग है, ठीक है, जो मैंने ऐड कर दी है। और एंड में आप देखोगे जो भी हमारे वॉल्केनोज होते हैं वो सब इसमें अवेलेबल है, ठीक है। ये रहा पूरा सिस्टम, रॉक सिस्टम रहा पूरा, सेडिमेंट्री रॉक्स रहे, ठीक है। सो प्रॉपर तरीके से नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, आपको बस करना ये है कि जो चीज़ जिस तरीके से प्रोवाइड है उसे बस उस तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है ना। सी अब यहाँ पर इस वाले रीजन में आप देखोगे, ठीक है, मेरा फोकस जो है, ठीक है, वो यहाँ पर है ही नहीं कि ऊपर का दूँ, ठीक है। सो आपको ये सब फालतू का नहीं देखना, ठीक है, वो बस क्रॉप नहीं कर पाया था मैं। ये जो चीज़ है यहाँ से इम्पॉर्टेंट, ये शुरू होता है खास करके यहाँ से, ठीक है। सो आपको लैंड फॉर्म्स पता होने चाहिए, कौन सा लैंड फॉर्म कैसा है, कैसे बना, वो लैंड फॉर्म्स आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सच कहूँ तो मेरे पास टाइम नहीं था, बट ज्योग्राफी में बहुत मतलब सही से करा लेता, ठीक है, बिकॉज ज्योग्राफी मेरा ऑप्शनल भी था, ठीक है। बट बिकॉज ऑफ टाइम, ठीक है, क्योंकि UPPCS में समय कम है, और दूसरा मेरे पास भी टाइम कम बचता है, सब चीज़ों को मैनेज अकेले करना पड़ता है, ठीक है, खासकर कंटेंट वाले को। अब ग्रुप मैनेज करने के लिए, फीस मैनेज करने के लिए वो सब अलग अलग कज़न्स को दे रखा है,
बट इन सब चीज़ें के लिए टाइम नहीं है। सो अब जैसे ये देखोगे, ये ठीक है, ऊपर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा आप देखोगे ऐसे खुल के सब दिख रहा है। अब यहाँ से कौन सी नदी वो विंड ब्लो करती है, तो चिनूक चिनूक विंड जाती है कहाँ से, रॉकीज़ से, ऐसे रॉकीज़ के ऊपर से जाती है, ठीक है, स्नो ईटर कहते हैं, सेंटा आना, ठीक है, यहाँ से जाती है। तो इस तरीके से ब्लैक क्लोरर ये सारी कहाँ पर है, ये है यहाँ पर अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में। अब ब्लिज़ार्ड क्या है, ये ठंडी है, ठंडी हवा है। सो जो ब्लू में है वो ठंडी है, जो रेड में है वो ब्लैक है। आपको इस तरीके से याद रखना है। फिर पंपेरो हो गई, फिर ऐसी जोंडा, विरासर, इस तरीके से याद रखोगे। ग्रिगोली हो गई ग्रीस में, बोरा विंड हो गई एड्रियाटिक सी में, मिस्ट्रल हो गई, लेवांट हो गई, फोन हो गई, हरमट्टान हो गई, ये सब पूछता रहता है, ठीक है। सो वो सब है। इसमें भी कुछ भी अगर डाउट हो कि कुछ समझ में ना आ रहा हो, सो मैं हूँ, टेंशन नहीं। अब देखो, अब ये देखो SGK, एक ही नदी का एक ही वो है विंड, ठीक है, जो यहाँ पर ब्लड ड्रेन करवाती है यूरोप में, ठीक है। अब अलग अलग कंट्रीज से आती है तो उसका नाम अलग अलग है। सिरोको अल्जीरिया में कहते हैं, ठीक है, गिवली लीबिया में कहते हैं। सो ऐसे अलग अलग नाम्स हैं जो कि आपसे मैचिंग में पूछ लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बातें हैं कुछ। फिर ह्यूमिडिटी का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, साथ ही साथ तो इस तरीके से सारे नोट्स आपको मिल गए हैं, ठीक है, और सारे डायग्राम्स के साथ जो बेस्ट पॉसिबल मेरे पास चीज़ थी वो मैंने दे दी है। दूसरा एक डाउट था कि क्या मैं ज्योग्राफी के लिए, ठीक है, एट लास्ट जो प्रॉपर 1-1.5 घंटे का जो मैंने इन्वायरमेंट के लिए वीडियो बनाया था, क्या उस टाइप का मैं वीडियो कंडक्ट करूँगा। सो एज सच अगर मुझसे पूछो, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज़ नो नीड, ठीक है, क्योंकि इन्वायरमेंट की चीज़ें एक जगह सिंक्रोनाइज नहीं थी आपके पास, इसलिए मैंने वो चीज़ प्रोवाइड करी, ठीक है। बट कंसिडरिंग के ज्योग्राफी की बात करो, मैंने प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड कर दिए हैं, तो वहाँ पर कोई नीड नहीं है, ठीक है, एज सच। बाकी आप PYQs से करोगे, उसको ऐड करोगे, फिर बीच बीच में कुछ वीडियोस डालता रहूँगा, ठीक है, कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको समझाऊंगा कि आप मैपिंग को कैसे याद रखोगे, ठीक है, मैपिंग के नोट्स कैसे बनाने हैं वो भी याद कराऊंगा। सो इस तरीके से देखोगे तो एज सच इन कंडीशंस में कोई ऐसी नीड नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो नहीं दिखती कि मैं इस टाइप की 8-10 घंटे की अलग से वीडियो बनाऊं एंड आप उसमें फालतू का माथा खपाओ, ठीक है, बिकॉज़ यहाँ पर आपका समय मुझे बचाने का आपने फ़ीस दी है, ठीक है। दूसरी बात जो एक है कि चीज़ें याद कैसे करें, ठीक है, याद कैसे करें, ओके, याद कैसे करें। तो देखो ऐसा है, याद करने का एक प्रॉपर एक सेगमेंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे मैं कहूँ कि आप, ये रहा आपके पास प्रॉपर, ठीक है, साउथ अमेरिका, आप इसे याद करो। नाउ इसको याद करने का अलग माथा खपेगा कि भाई यहाँ कौन सा वहाँ कौन सा है, फिर बॉर्डर कौन सा कर रहा है कौन सा नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अलग अलग ही चीज़ चले जाएगी, वो एक अलग ही डायरेक्शन चले जाएगी। सो आप क्या करोगे, इस तरीके से याद करोगे, आप ब्राज़ील का बी रखोगे सिर्फ, ठीक है। अब याद करो कि उससे कौन कौन सी कंट्रीज़ लग रही हैं, ठीक है। अब देखोगे तो आपको समझ में आएगा, दो भाई हैं, ठीक है, एक का नाम है गुयाना, एक का नाम है फ्रेंच गुयाना, ठीक है, फर्जी गुयाना। अब बीच में आता है पैरामाइबो, ठीक है, पैरामाइबो पैरामाइबो जो भी कह लो, वो बीच में आता है। देन हमारे पास वेनेजुएला आता है, कोलंबिया आता है, ठीक है, नीचे पेरू आएगा, बोलीविया आएगा, पैराग्वे आएगा, उरुग्वे आएगा। अब देखो ये दो भाई थे, एक भाई दो भाई, एक भाई दो भाई, इन दो भाइयों के बीच में दो दुश्मन आ गए। एक का नाम है पैरामरीबो, ठीक है, दूसरा नाम है अर्जेंटीना, ठीक है। अब इस तरीके से आप याद रखोगे तो चीज़ें याद होंगी, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से कनेक्ट करोगे ना, दो भाई हैं उनके बीच में पैरामरीबो आ गया, ये दो भाई हैं इनके बीच में क्या आ गया, अर्जेंटीना। ये दो भाई का नाम क्या है, पैराग्वे और उरुग्वे। अब देखो कैसे लिख रहा है, पैराग्वे, दूसरे का नाम क्या है,
उरुग्वे। ठीक है, हैं दो भाई, ऊपर देखो, ऊपर नाम क्या था, एक का नाम था गुयाना, एक का नाम है फ्रेंच गुयाना, क्योंकि वो फ्रांस की एक वो है, टेरिटरी है। ठीक है, फ्रेंच स्पेलिंग इसकी गुयाना ऐसे ही मान लो। ठीक है, सो फ्रेंच गुयाना, गुयाना है भाई भाई। बीच में क्या आ गया, पैरामरीबो, बीच में क्या आ गया, अर्जेंटीना। सो इस तरीके से याद करो। फिर अब अर्जेंटीना किससे जुड़ा हुआ है, सो देखोगे तो यहाँ पर एक आता है लंबा सा कंट्री, इसका नाम है चिले। ठीक है, अब घर में मम्मी चीले बनाती हैं, तो चीले कैसे होते हैं, पतले पतले लंबे लंबे, तो चीले क्या है, इससे जुड़ा हुआ है, इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, नहीं इससे नहीं जुड़ा हुआ है, बोलीविया से जुड़ा हुआ है, बोलीविया से अर्जेंटीना जुड़ा हुआ है, अर्जेंटीना से पैराग्वे, अर्जेंटीना से बोलीविया, बोलीविया से पैराग्वे, अर्जेंटीना से उरुग्वे। ठीक है, अब चिले किससे जुड़ेगा, पेरू से जुड़ेगा। ठीक है, पेरू किससे जुड़ेगा, बोलीविया से जुड़ेगा। फिर पेरू कोलंबिया से, कोलंबिया वेनेजुला से, वेनेजुला गुयाना से पैरामरीबो, पैरामरीबो से फ्रेंच गुयाना। अब ये सब जुड़ गए तो एक कंट्री बच गया, वो है इक्वाडोर, इक्वाडोर आएगा बाहर। ठीक है, एक सेकेंड, ECP। सो ACP प्रद्युमन थे, यहाँ पर है ECP। ठीक है, अब उसमें और भी अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आता है कि लिथियम ट्राइंगल किसे कहते हैं। सो लिथियम ट्राइंगल में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, तो ABC आपको याद रखना है, ABC। ठीक है, A से अर्जेंटीना, B से हमारा बोलीविया, C से चिले। ठीक है, सो इस तरीके से याद रखो। आपके नोट्स ऐसे होने चाहिए, आपके नोट्स मैप्स में नहीं होने चाहिए। आपको मैप नहीं बनाना है, याद रखना, याद कभी भी नहीं होगा। ये जो चीज़ है ना, ये आप 2 सेकंड में बना लोगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे आप फिर से बोलो बनाने को, तो मैं कैसे बनाऊंगा। सो आई विल स्टार्ट विद ब्राज़ील, आई विल गो विद फ्रेंच गुयाना, गुयाना, बीच में पैरामरीबो आ गया, मराकाईबो, फिर कोलंबिया आ जाता है मेरे पास, कोलंबिया के नीचे क्या आता है, हमारे पास पेरू आ जाता है, पेरू के नीचे क्या आता है, बोलीविया आ जाता है, बीबी, बीबी की वाइन्स, ऐसे याद रख लो। फिर 2 भाई ये आ गए, कौन से, पैराग्वे, 2 भाई ये आ गए, उरुग्वे। अब ये बीबी हो गए, दोनों के पास पीपी हो गए, बीबी पीपी, ऐसे याद रख लो। पैराग्वे पेरू दोनों साथ साथ हैं। सो ऐसा कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको कि पैराग्वे इधर तो नहीं है। ठीक है, पैराग्वे इधर तो नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा। क्यों, ये बीबी दोनों साथ साथ हैं, तो पीपी भी साथ हो। ठीक है, फिर और एक बताऊं, अब ये 2 भाई हैं, बीच में कौन आ गया, अर्जेंटीना आ गया। अब यहाँ पर एक लंबा सा कंट्री था चीला, चीला से चिले, चिले से अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से कौन जुड़ेगा, चिले से कौन जुड़ेगा, दूसरा बोलीविया जुड़ेगा, पेरू जुड़ेगा। अब ये सब एक दूसरे से जोड़ दो, जब ये एक दूसरे से जोड़ दोगे, एक सेकेंड, ये एक दूसरे से जोड़ दोगे तो बोलीविया पैराग्वे से, पैराग्वे अर्जेंटीना, अर्जेंटीना से यहाँ अर्जेंटीना उरुग्वे से भी जुड़ गया। फिर ये कोलंबिया से, कोलंबिया इन सब से जुड़े, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। बीच में कौन है, ECP, ACP प्रद्युमन, तो ये मिल गया। ये हो गए आपके नोट्स फॉर मैपिंग। ठीक है, इस तरीके से नोट्स याद करने हैं, बनाने नहीं हैं। सर अब वर्ल्ड मैपिंग को या किसी भी मैपिंग को आप, अगर आप सोच रहे हो कि मेरे नोट्स या किसी के नोट्स देख के उनको बनाने बैठोगे, मैं लिख के दे सकता हूँ इस बात को कि अगर कोई भी क्वेश्चन आया, ठीक है, और अगर आपको 1/2 भी लेना पड़ गया तो आप गलत ही उसे चूज़ करके आओगे, मैं लिख के दे सकता हूँ। बिकॉज ऐसे क्वेश्चन ये होते हैं, या तो आपको आता है या तो आपको नहीं आता। इट इज़ सो श्योर एंड यू शुड ऑल्सो बी सो श्योर कि आपको अभी याद ही करना होगा। देयर इज़ नो अदर वे। ठीक है, द ओनली वे टू सक्सेस इज थ्रू हेल, एंड यू आर इन हेल माई फ्रेंड्स, यू आर इन मिशन 100। ठीक है, सो सबको समझ में आ गया कैसे आगे बढ़ना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, जो भी हिंदी की PDF थी वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी आज ही, टारगेट्स की। ठीक है, एंड कल के टारगेट्स के नोट्स आपको मिल गए। साथ ही साथ जो भी मैं NCERT है, ठीक है, NCERT की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप NCERT की PDF जिसको भी चाहिए वो हिंदी में डाउनलोड कर सकता है, जिसको भी इंग्लिश में चाहिए वो इंग्लिश में डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। वीडियो को शेयर वेयर कर देना, लाइक वाइक कर देना।